If I'm not bothered, if I don't know her, if she's a stranger, I'm not concerned कि मुझ पे criticism नहीं हो रहा, somebody wants my improvement. बारीकी में जाके हर एक चीज को देखना करना. So the word is You are an amazing part of my team and I know you work hard. आप उसके गुनाह से नफरत करें, उस इंसान से नफरत ना करें. Renouous empathy, किसी चीज को ruin कर देना, तबाह कर देना. That's called renouous empathy. रिश्तेदारियों में, friendship में, workplace में. So let's work on managing the timeline better. You do understand कि आज का जो session है वो practical है, so you have to remember what happened last time and you have to give me feedback on that. इन images से आपको क्या याद आ रहा है? Because अगर आपको इन images से कुछ भी याद नहीं आ रहा, there is no use moving forward. I will have to repeat that session one more time and I'm willing to do that. If there's anybody who would like to say something. It's okay, you can take have a look at your notes, think about it. गिफ्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वीडियो कैमरा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोच किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड चीयर लीडर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट यू हैव टू टेल मी फर्स्ट एंड ओनली देन वी विल मूव फॉरवर्ड. और जो आपकी कसफ की तरफ से मीडिएटर हैं, दे कैन टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग दैट नोबडी हैज़ एन आंसर, विच मीन्स that either I couldn't explain things nicely the other day or they were not paying a fraction of attention. Yes, please. लेकिन आप तो उस दिन स्टेज पे भी आई थी, right? चलिए आप एक चीज़ का स्टार्ट लें, मे बी आपके स्टार्ट लेने से किसी को कुछ मोटिवेशन मिले, प्लीज़. जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें एक प्रेजेंट हम दे रहे हैं किसी को, इट रिप्रेजेंट कि हाउ वी प्रेजेंट आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस टू अदर पीपल. लाइक हम अपनी बात को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं. नेक्स्ट जो है कंपास. No, just hold on. So yes, you're absolutely right. Feedback should be given and should be taken as a gift. Because आप feedback उसी को दे रहे हैं जिसके लिए आप concerned हैं. If you're not worried about the output or the outcome कि इनका result अच्छा हो, इनकी opinion जो जिस तरह से ये बात को present करें, अगर email भेजें तो वो email flawless हो. If I'm not bothered, if I don't know her, if she's a stranger, I'm not concerned, why would I give my feedback to you? Right? So you give feedback as a gift कि उसको wrap up करें with good sentences और इसको receive भी ऐसे करें कि मुझ पे criticism नहीं हो रहा, somebody wants my improvement. Yep. The next thing. Yes, please. मैम जो नीचे तीन तस्वीरें हैं उनमें से जो फर्स्ट है वो हमारे फीडबैक के बारे में है कि अपने फीडबैक में सिर्फ चेयर अप्स नहीं होने चाहिए या इसके Very good. ये चीज़ बहुत अच्छे करे और जो लास्ट है वो कि हमें सिर्फ क्रिटिसिज्म भी ना हो फीडबैक में. Wonderful. हम एक टू वे टॉक होगी फीडबैक. Absolutely. Beautiful. Yes, you have used a very good word. It's a two-way communication because feedback should be a dialogue. You highlight, you give direction, and then you say, how can I help you? What can we do to make it better? That's wonderful. Absolutely, that's wonderful. So you have to be a coach, a mentor who guides, who shows you the path, who leads you, who pushes you, who motivates you. Wonderful. Thank you so much. Amazing. Yes, we are left with 2 more pictures. और अभी तक जिनको कहा गया था लास्ट में से उनमें से किसी ने नहीं आंसर दिया. And you will have to understand, आपके यहाँ पे होते हुए भी आपकी प्रेजेंस एब्सेंस में टर्न हो सकती है. बिकॉज अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं और मेंटली आप एब्सेंट हैं, इट इज़ इक्वल टू बीइंग एन एब्सेंट. अगर आप एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाल पा रहे इसके बारे में, इट मीन्स यू गाइज आर नॉट लिसनिंग. यू आर जस्ट हियर फॉर द सेक ऑफ आई डोंट नो व्हाट. राइट जी, प्लीज. डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. आपके फीडबैक की कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए जो किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा सके. लवली, ब्यूटिफुल. कंपास जो है आपको डायरेक्शन देती है कि नहीं, ये जो आपने रास्ता पकड़ा है ये गलत है, अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए. एंड देन नॉट ओनली टेल्स यू कि ये गलत है, वो आपको सही डायरेक्शन बताती भी है. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. यू वांटेड टू से समथिंग. यू रेज हैंड. हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Camera shows the memory, full of memories of the words. यानी जो आपके वर्ड्स होते हैं चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं कि ओके, वेरी गुड. आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने आपको एक गूगल की टर्म बताई थी. यस प्लीज.
कैमरा रिप्रेजेंट जजमेंट. Very good, okay. अगर कोई फीडबैक रिसीव कर रहे हैं किसी को दे रहे हैं तो उसमें जजमेंट का जो एलिमेंट है वो only 7% होना चाहिए, बाकी आपका चेयरिंग होना चाहिए, तो आपने उसको डायरेक्ट फीडबैक में डायरेक्ट देना है. Well, we cannot define percentage on that because वो जो ऊपर है ना वो कुछ और है, वो 7% words हैं, 55% body language है and 38% is the tone, right? What was that Google thing introduced by Google? SBI, very good. Situation, behavior, impact. Camera क्या करता है? हर एक चीज को record कर लेता है. And you, as if you are just replaying it in front of somebody. This was the situation. This is how you behaved, and then because of this behavior, this happened. All right, guys. So let's leave our mobiles behind and move forward. Okay. Are you paying attention, people? Are you sure? Are you sure? Okay, great. Have a look at this sentence now. Can somebody read it for me? Can you read it? Is the food to your liking? And the answer is? It would be great to get some ketchup. Mm-hmm. We do not have any ketchup. All right, what is the difference between these two answers? Have a look, read them again. It's a very common sentence. आप किसी भी restaurant में जाएं, I mean, this can happen. I mean, it's not something very difficult कि कभी होगा नहीं. I want somebody to please explain the difference. Yes, please. फर्स्ट रिस्पॉन्स में हम एक अच्छे मैनर में उससे कह रहे हैं कि अगर केचप हो तो ज़्यादा अच्छे. ठीक है. सेकंड रिस्पॉन्स में हम जैसे उसे उनका फॉल्ट निकाल रहे हैं. Beautiful, lovely. So this is being a critic, right? And this is guiding, right? अगर केचप हो तो यार मज़ा ही आ जाए. केचप नहीं दी भैया आपने. So this is highlighting the mistake, being a critic, and this is basically, so now do you see the subtle difference, the nuance of the sentence? बात हमने यही करनी है कि I need ketchup. But how you say it, and that's the wrapping we are talking about, that when you give feedback, when you give response to somebody, how you wrap it up, how you structure your opinion, how you structure your sentence makes the whole lot of a difference. कि आप किसी को demotivate कर सकते हैं या आप किसी को guideline दे सकते हैं कि this should be done. Is it clear? Okay. Let's look at this one. I want some girl from the back to read it loudly, please, for us. Anybody? Yes, please. How was the movie? I'm trying to understand how they concluded, but I guess the ending could have been better. Right. Horrible. It had no story. Again, can somebody explain the difference? Can somebody explain the difference? How the sentences have been structured and how it changes the response? Somebody from here? Try to understand. I'm not going to give you the answers today. It has to come from you. Otherwise, a lot of footage would go waste. Because I'm going to, मैं भी आज वो रूसी पुप्पो बनूंगी वरना. Sorry? एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है और दूसरा सिर्फ नेगेटिव कमेंट है. This one is just a negative comment. Horrible. It had no story. If you look at this one, I'm trying to understand how they concluded it, which means that maybe for many people the conclusion could make sense. मुझे नहीं समझ आ रही. Doesn't mean कि जिस बंदे ने movie बनाई है he was a senseless person and he doesn't know how to conclude a movie. तो यार मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने कैसे conclude किया. So मैं अपने अंदर fault निकाल रही हूँ, movie में नहीं. But और अब मैं guidance, suggestion. But I guess the ending could have been better. Good का मतलब है कि हो सकता है बहुत अच्छी हो, कई लोगों के लिए बहुत अच्छी हो. But in my opinion, there was a room for improvement. So this is how you package. And if the director of the movie or the producer of the movie is sitting in front of you or the one who has produced it would then ask, okay, so which part, what do you think? And then the conversation would go on. Okay, and if it's just a conversation between a friend and you, now the point is कि आप ये कहेंगे यार एक दोस्त ने पूछा ना, अब उसको मैं बता देती हूँ कि बड़ी फजूल मूवी है, मत देखना. Why do I have to say all these sentences? इसको बोलने में लगा है शायद 10 सेकेंड, इसको बोलने में लग जाएंगे मेरे 30 seconds, right? The point is, can anybody tell me why, even with a friend or mother or with your maid or with Uber guy, when we are having this conversation, we should still
go for this one and not this one? जी. Because हम उनके point of view से उनका जो एक point of thinking है उसे भी destroy कर देते हैं. हो सकता है कि Lovely. जो आपके लिए नहीं है suitable वो उस इंसान को कितनी पसंद आ जाए. तो एक हमेशा room छोड़ दें अगले बंदे के लिए कि वो अपना perspective, Beautiful. अपना point of view खुद से build करें. Beautiful. Guidance दें, आप किसी भी चीज को किसी पर मुसल्लत ना करें कि नहीं That's ये lovely. बहुत ही बुरी है. Beautiful. That's a lovely feedback. That's a lovely feedback. What else? There's one more thing. Why? मैं क्यों ना वेट करूं कि जब ऐसी कॉन्वर्जेशन जिसमें मेरी जॉब या मेरा रिजल्ट, मेरे ग्रेड्स डिपेंड करे हों, स्टेक पे हों, तब मैं फीडबैक के जो तमाम डूज एंड डोंट्स हैं उनको अप्लाई करूं. वाई विद एन ऊबर गाय, वाई विद माई मदर, वाई विद माई सिस्टर, वाई विद माई बेस्ट फ्रेंड? जी. हमारी कॉन्वर्सेशन हमारी खुद की इमेज का रिफ्लेक्शन होता है. Awesome! Clapping! Wow, guys! Amazing! Yes, it reflects your personality. Last but not the least, जो आपने कहा, last but not the least, because we are practicing. We are what we do on daily basis. अगर आपको ये लगता है कि मैं daily basis पे ऐसे answers दूँ और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे answer दे दूँगी, no. जिस चीज़ को आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वही हैं. We are what are our habits. You want to change yourself? Change your habits. What are habits? Routine that you do repeatedly, unconsciously, right? So it is very important that for each tiny normal conversation with anybody, nobody, somebody, you practice saying the sentences, structuring them properly so that you practice them, and also because it reflects your personality and because you don't want to mount your opinion on somebody. Musallat nahi karna cha rahe apni opinion. Very good. Okay, so we have been talking about feedback, right? Now let's have a look at this page. From here, can somebody read it, please? Yes, please. Sir, I guess the team did not take your suggestion positively. Okay, I will look into it. Really? Well, doesn't matter. They will eventually understand you. Do not fear about it. Fret. The word is fret. Don't fret. परेशानी ना लो. यार ट्रेनिंग सेशन था, महविश नहीं आई, 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए. Oh, don't fret about it. She's normally not late. परेशानी ना लो. Right? So don't fret about it. Yeah, I'm so sorry, मैं आपकी बुक आज लेके आ रही थी, मैं लाना भूल गई हूँ. I'm very sorry, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने वादा. It's okay, don't fret about it. इतनी परेशानी ना लो इस बात की. Okay? So fret. Right. So really, doesn't matter. They will eventually understand. You don't fret about it. Really? Thanks for sharing your concern. Help me understand their concerns. All right, now, can somebody help me understand? There are 3 responses the manager is giving to his team member, right? The team member said, "Sir, I guess the team did not take your suggestion positively." And there's A, B, C. The difference, please. People who are not participating, please don't put your attendance on stake. Participate. You're just sitting here. आप उर्दू में जवाब देना चाहते हैं, आप उर्दू में दीजिए. इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन अपनी ओपिनियन दीजिए. Please have a voice, have an opinion. गलत ही सही. ऐसे रिस्पॉन्सेस से मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशन होगा वो बढ़ जाएगा. नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी कौन से वाले से? 3 रिस्पॉन्सेज हैं. तीनों रिस्पॉन्सेज पे मुझे आपका फीडबैक चाहिए. ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस पे वो देख रहा है सिचुएशन को. Okay, I'll look into it. क्या मैसेज जा रहा है एम्प्लॉई को? Somebody else. Raise your hand so I can. जी खड़े जाइए ताकि मैं आपको देख भी सकूं. I want to know and वो भी देखना चाहती हैं कि कौन लोग आंसर दे रहे हैं. फर्स्ट वाले में शायद वो बस मतलब माइनस से उसकी बात सुन रहा है और बता नहीं रहा कि मैं क्या करूंगा. उस कह रहा ठीक. Awesome. You feel that you have not been heard. Okay, ठीक है, मैं देखता हूँ. Right, very good. Number 2. और सेकंड वाले में वो कह रहा है कि मतलब मेरा मसला नहीं है, ये उनको समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं तो पढ़ा रहा हूँ या मैं तो समझा रहा हूँ. Very good. So again, आप least bothered लग रहे हैं कि अच्छा ठीक है, बात यानी कि उसने सुनी है बात और उसने अपना ओपिनियन भी दे दिया कि चलो ठीक है, देखी जाएगी. Alright. लास्ट वाले में वो मतलब एज अ गिफ्ट ले रहा है उसको और वो कह रहा है हाँ बेहतर करने की कोशिश करूंगा इसको.
Very good, and he's opening dialogue here as well because he's uske feedback pe wo feedback de raha hai. Thank you so much that he has taken it as a gift and he has opened dialogue. Help me understand their concerns because unhone isko bataya hai, so he knows what are their concerns maybe. So he now wants him to engage in the conversation ताकि feedback का process जो है कि वो compass का role अदा कर सके और SBI पे रख के तो maybe this would help. Very nice. Okay. Now, somebody from here, the front rows, girls में से कोई इसको पढ़ेगा और मुझे explain करेगा please. Somebody? Board से read करना है simply. Yes, please. Thank you. You are too slow at work. Projects are suffering and the team is also frustrated. Better pick up speed or I will force to take serious action. Yeah, you're too slow at work. Projects are suffering and the team is also frustrated. Better pick up speed or I'll be forced to take serious action. Very good. Now, इसको पढ़िए जो नीचे लिखा हुआ है. You are an amazing part of my team and I know you work hard when working carefully. Okay, hold on. When there is a full stop, so you pause, right? जब आप full stop या comma देखें तो आप रुक जाइए ताकि अगला को जो नहीं भी देख रहा स्क्रीन उसको पता हो कि सेंटेंस खत्म हो गया. जी, दोबारा से पढ़िए. You are an amazing part of my team and I know you work hard when working carefully and meticulously. तफसील में जाके, बारीकी में जाके, meticulously. Speed can go slow, but other depth depends on us. So a few of the team would stay like you to be a leader faster. Faster. I am sure you can make it possible. I am here to help. All right. I need your comments also now. आपने मुझे इस पे comment देना है. But before that, let's can everybody say this word meticulously. Meticulously. जो लोग बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं उनको भी हम कहते हैं शी इज़ वेरी मेटिकुलस इन हर स्पेंडिंग्स कि जिस तरह से वो पैसे स्पेंड करती है शी इज़ वेरी मेटिकुलस एंड आई एम नॉट मेटिकुलस अबाउट माई ड्रेसिंग मेरी बड़ी कैजुअल सी ड्रेसिंग है ठीक है शी इज़ वेरी पर्टिकुलर इसको पर्टिकुलर भी शी इज़ वेरी मेटिकुलस अबाउट एवरीथिंग बारीकी में जाके हर एक चीज़ को देखना करना सो द वर्ड इज meticulously और उससे पहले इसकी परेशानी ना लो का वर्ड क्या था FRET fret can we all say it loudly fret don't fret इतना ही हुआ oh come on it's okay don't fret इतनी परेशानी ना लो कुछ नहीं हो जाता right okay very good so I want comments here now what is the difference between these two responses क्या differences हैं number 1 जैसे कि open for dialogue open किया उसने right he has made it two-way conversation और क्या direction क्या दी है what is the direction क्या guidelines दी हैं वो बोल कैसे रहा है right motivate किया है motivate कहाँ किया है you are an amazing part of my team and I know you work hard उसके बाद उसने उसको कहा है कि लेकिन जब हम बहुत carefully और meticulously काम करते हैं तो क्या हो जाता है क्योंकि हम बहुत बारीकी में पड़ जाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है लेकिन चूंकि अब आगे वो बता रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है सिचुएशन इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जब आपका काम स्लो हो जाता है तो चूंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप अपना काम जो है वो तेजी से करें ठीक है इट इज़ इम्पोर्टेंट सो आई एम श्योर फिर आगे वो ये कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं आई एम श्योर यू कैन डू इट आई एम हियर टू हेल्प maybe you need one more person so normally जब हम organizations में काम करते हैं we would say it like this so people say yeah I think I need one more assistant one more person for typing for editing one more person to go through and the work so yeah I lack team so that's how you open the dialogues okay so when we give feedback, the first thing is be specific and clear. Focus on behavior and not personality. Please be very, very clear on this thing कि हम focus करें उस अगले बंदे के behavior पे. I think हमारे religion में भी है कि आप उसके गुनाह से नफरत करें, उस इंसान से नफरत ना करें. It is the exact representation of the fact, right? मैंने आपको पहले बताया था the timeline for a feedback is मैक्स 12 घंटे हम कोशिश करते हैं 8 घंटे के अंदर जब 12 घंटे गुजर जाते हैं मैंने आपको बताया था द फीडबैक टर्न्स इनटू
बैक बाइटिंग कि आपने खुन्नस निकाली है, अगर कोई चीज़ बुरी लगी थी तो उसी वक्त कहो। अब कोई और इवेंट हुआ है तो आपने पिछली बातें याद करके बताना शुरू कर दी हैं, तो अब आप इस वक्त दुश्मनी निकाल रही हैं। इतना बुरा लगा था तो तब क्यों नहीं बताया? अब आप इस वाले इंसिडेंट का इम्पैक्ट डबल करना चाह रहे हो, राइट? सो उस जो आपकी एम्पैथी है ना, कभी कभी आपकी जो अच्छाई है, किम स्कॉट, किम स्कॉट ने एम्पैथी का बड़ा ही ज़बरदस्त एक टेबल बनाया है। उसमें से एक टेबल क्वाड्रेंट जो है ना वो है रिन्यूअस एम्पैथी, किसी चीज़ को रूइन कर देना, तबाह कर देना। एम्पैथी का वो लेवल दिखाना कि ना आपका भला हुआ ना अगले का भला हुआ। लेट मी एक्सप्लेन इट वेरी क्विकली, बिकॉज रिन्यूअस एम्पैथी हमारे वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे घरों में भी देखी जाती है, हमारी दोस्तियों में देखी जाती है। फीडबैक के अंदर रूइन से, तबाही से, RUIN रूइन से रिन्यूअस एम्पैथी, जो मैंने आपको पहले भी बात, हमने लास्ट सेशन अपना स्टार्ट किया था, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स तो मैं आपको फीडबैक ही ना दूँ, बिकॉज हमारी दोस्ती स्टेक पे आ जाएगी, या मैं आपको रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ तो मैं अम्मी अब्बू को उनकी गलती ना बताऊँ, चचा चाची को, दादा दादी को उनकी बातें ना कहूँ, टीचर को की बात, टीचर का कोई मसला है तो मैं टीचर को ना हाईलाइट करूँ क्योंकि रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। या टीम मेंबर्स के अंदर मैं किसी को ऐसी बात जो उसको हाईलाइट करने वाली है वो गिफ्ट फीडबैक का ना दूँ, क्योंकि यार इतनी अच्छी दोस्त है, इतनी अच्छी रिप्यूट है, मतलब मैं उसको क्या कहूँ कि आपकी ड्रेसिंग बड़ी खौफनाक है, या आपका हेयर स्टाइल बहुत अजीब है, या आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि लोगों के साथ बाकी लोग अनकंफर्टेबल है। मैं तो फ्रेंड हूँ, मैं समझती हूँ। लुक, दिस पर्सन हैज़ एवरी राइट टू इम्प्रूव। एज अ मैनेजर, एज अ मदर, एज एन एल्डर सिस्टर, एज अ फ्रेंड, मैं ये हक उनसे छीन लेती हूँ इफ़ आई डोंट टेल देम, एम्पैथी में आके, अच्छाई में आके, अगर मैं उनको उनकी मिस्टेक ना बताऊँ तो एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट को मैंने छीन लिया। कल को ये बंदा आपसे कंप्लेन कर सकता है, इफ़ यू न्यू एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग रॉन्ग, व्हाई डिडंट यू टेल मी, राइट? और उस वक्त आप यार, यानी कि आप देख रहे थे कि ये सब कुछ मैं कर रहा था, मैं ना समझ था, मैं उस एंगल से चीज़ों को नहीं देख रही थी। द पॉइंट इज़ कि आपकी जो एम्पैथी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वो रिन्यूअस एम्पैथी में चले जाती है और उसमें आप बुरे बनते हैं। And this happens so many times at workplaces you cannot even imagine. कि बाद में वो एक मैनेजर जो अच्छा करने की शक्ल में एम्पैथी दिखाता है, वही बाद में एक बहुत बुरे स्पॉट पे होता है, that you are the reason. This is because of you this all has happened. So renewous empathy, always remember this term, कि अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो कहीं वो renewous empathy में तो नहीं जा रही बात, चली तो नहीं जाएगी जब 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद क्या आप उस बैड स्पॉट में होंगे? थिंक मे बी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर भी चुके हों। रिलेशनशिप्स में हम ये चीज़ें सफ़र कर लेते हैं, रिश्तेदारियों में जब हम किसी की गलती छुपाते हैं, उसको कवर अप करके कोई और स्टोरी बता देते हैं कि नहीं वो असल में ऐसे नहीं, वो ऐसे ऐसे हुआ था और मेरी भी थोड़ी सी मिस्टेक थी। आई हैव बीन डूइंग दैट टू, बट देन लेटर ऑन चीज़ें जब रंग बदलती हैं तो जो जिसने अच्छाई की होती है वही सबसे बुरा स्पॉट में आ जाता है। That's called renewous empathy. रिश्तेदारियों में, फ्रेंडशिप में, वर्क प्लेस में, राइट? सो दिस इज समथिंग आपको लगे कि ये होता नहीं है, बहुत होता है। बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिटर फीडबैक भी आते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो फीडबैक देते ही नहीं हैं और वो renewous empathy में चले जाते हैं। ठीक है? Now, so yes, do we have a question? No? Okay. So be specific and clear, timely, constructive, suggest improvements, provide clear, actionable suggestions on how to improve. I recommend double checking your reports before submitting them to catch any errors. So, जो भी आपने conversation की है, अब आपने उसको एक specific और clear suggestion दे दी है, right? I appreciate your effort on the project. However, I've noticed some missed deadlines at a few critical stages. फिर आप यहाँ पे उसको SBI दोगे कि इस डेट को, जो ये वाला प्रोजेक्ट इस डेट पे डिलीवर होना था, वो आपने नहीं किया, ये आपका बिहेवियर था और उसका इम्पैक्ट ये आया। सो लेट्स वर्क ऑन मैनेजिंग द टाइमलाइन बेटर। सो हाउ डू यू थिंक वी शुड गो अबाउट इट? ओके, क्या चीज़ है जो आपको हिंडर कर रही है चीज़ों को डिलीवर करने में? सो बी स्पेसिफिक, बी क्लियर, बी जेनरस इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, शो एम्पैथी बट नॉट रिन्यूअस एम्पैथी, एक्नॉलेज द challenges and offer support. I understand that the new system is challenging. That's empathy. Right?
How can I assist you getting more comfortable with it? So हम भी जब अपने वर्क प्लेसेस पे एक नया सिस्टम, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करते हैं, some people they become victim of the imposter syndrome कि जब पूछा कि सबको समझ आ गई है because nobody is asking questions, तो फिर मैं ही एक बेवकूफ़ बैठी हुई हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी समझ आ गई है, yes. But आपको समझ नहीं आई है, and because you have been a victim of imposter syndrome or the imposter phenomenon, so जब बाद में deadlines suffer करती हैं, so that is why you show empathy. You show empathy. I understand that the system is challenging. Encourage open dialogues. हमने अभी तक के जितने भी responses हैं उसमें ये देखा है, and invite feedback. Allow the receiver to share their perspective and thoughts. What do you think caused the delay? Do you have any suggestion on how we can avoid it in the future? So, and सब कुछ ये करने के बाद you make sure that you keep follow up. Follow up is very, very important. आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली, आपने दवाई खाई, but if there is no follow up, then it can go bad as well. Now, acknowledge improvements, और अगर अगला उस पर जो भी आपने चीज़ें highlight की थी, suggest की थी, आप उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया, it is my duty to then acknowledge after a few months or a few weeks. Now, we have gone through it, but let's just, because आगे अब आपको मैंने sentences देने हैं, इसलिए I'm just we are going breezing through all these slides one more time. Describe the context, behavior है, describe the specific behavior, impact है, explain the impact of the behavior, SBI, just for your information, ये Google की तरफ से आया था, worldwide use होता है, कहीं भी feedback देना हो, अगर आप उसको घर में अम्मी को देना है, दादा को देना है, SBI को आप use करेंगे, nobody challenges it, right? अगला मुकर ही जाए सीधा तो that's simple. So, in yesterday's meeting, situation, you interrupted several times, behavior, which made it difficult for others to share their ideas. And hence they were demotivated, they think that you're not a team worker, blah, blah, blah. So why do you think you were doing so? Are your team members not confident enough? They don't have any suggestions? And you open the dialogue. So this is how you use SBI. Okay? इसको आप खुद से पढ़िए and then we'll start the practical work. And I think we have already gone through it. है ना? इसको पढ़ लीजिए, ये भी we have gone through it. Right, so let's begin. I think I should have 6 of such slides, which means we can at least ask 6 people to participate. So we are going to start from the very last row. Please remember, आप लोगों में से participate कोई नहीं करेगा तो we'll just wait and हमारा time already इसमें काफ़ी waste हो चुका है. Please have a seat, sweetie. Please. The last row. Somebody has to change it. Who is standing? Okay, so I'm gonna make people stand. Up, खड़े जाइए, in the middle. Up, yeah, please. It's okay. Nobody's going to bite you. Nobody's going to kill you. Yeah. Thank you. क्या आप उसको ऊंचा सा पढ़ेंगे आराम से? You are doing great. Everyone loves you. Your energy and positivity. I wish others could also shine in the same way in your presence. Just keep doing exactly what you are doing. Make sure others get to say as well. All is good. No concerns at all. Otherwise, keep smiling and keep working. इसको 1-2 दफ़ा आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है. ये किस तरह का फीडबैक. आप खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा यार. अगर गलत हो जाएगा तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है. वी आर लर्निंग, वी आर हियर टू लर्न, राइट. इसको बार बार पढ़िए. ये किस तरह का फीडबैक है. नहीं, अभी उनको सोचने दीजिए पहले. अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए. उसे अप्रिशिएट कर रहा है और आगे मोटिवेशन देगा. एप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है, तो ये क्या है? हाँ, वो जो 3 पिक्चर्स थी नीचे, just like a cheer, just like a wow. So just like a cheerleader, very right. तो क्या हम सिर्फ cheerleader होते हैं? नहीं, हम cheerleader नहीं होते हैं. अच्छा, अब आप ये कहें कि मैम क्या पता कोई बंदा इतना ही जबरदस्त हो कि उसका काम जो है उसमें कोई फ्लॉ ना हो.
ऐसा नहीं होता है. जब आप अप्रेजल्स देते हैं, जब आप फीडबैक देते हैं, तो हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं. समथिंग, देखिए आपका फीडबैक इज अ गिफ्ट, वो अगले की लाइफ में उसने वैल्यू ऐड करना चाहिए है. से थिंग्स दैट कैन ऐड वैल्यू और इम्प्रूवमेंट हो. जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे कहा, सो अप्रिसिएशन भी थी, बट देन देयर वाज समथिंग आई कुड इम्प्रूव. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इसके अंदर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज है? आई वॉन्ट यू टू, जो खड़े हुए, आई एम सॉरी, जो खड़े हुए उनसे पूछे. लेकिन वो तो स्टार्ट हो गए क्वेश्चन आंसर्स. हाँ, जो मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी. अब दे आर जस्ट, इनको मैं टेस्ट कर रही हूँ. आप 10 बजे हमने ख़त्म करना है इसको? हाँ हाँ ठीक. जी बताइए. अब आप खड़े रहिए, कोई मसला नहीं. इट्स ओके, वी आर लर्निंग. आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? दिस इज रिन्यूअस एम्पैथी. लेकिन वो सेंटेंस, वो इम्प्रूवमेंट कहाँ चाह रहा है? कोई एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा है जहाँ पे वो कह रहा है कि इस चीज को इम्प्रूव कर लो? Very good. Make sure others get to say well. Now let's look at it again. Please बैठिए आप. Let's look at it again. You are doing great. Everyone loves your energy and positivity. I wish others could also shine in the same way in your presence. आपके होते हुए इसका मतलब है कोई और चमक नहीं पा रहा. Because आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, आप इतने enthusiastic हैं कि आपके सामने बाकी सबकी दमक कम है. एंड इसी चीज को फिर, सो जस्ट कीप डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग. मेक श्योर अदर्स गेट टू से एज वेल. बाकियों को भी कुछ कहने का मौका मिले जो ऊपर उसने कहा. ऑल इज गुड, नो कंसर्न्स एट ऑल. अदरवाइज कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग. दिस इज समथिंग आई हैव विटनेस्ड, नॉट एग्जैक्ट सेंटेंसेस, बट आई हैव विटनेस्ड दिस थिंग कि आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे मैनेजर्स हैं जो इतने सॉफ्ट या व्हाटएवर देयर रीजन इज कि वो ये कह नहीं पा रहे कि यार आप बाकियों के काम, और आपने शायद ऐसे लोग अपने क्लासरूम्स में देखे होंगे, किसी के भी कुछ कहने से पहले वो जवाब दे देते हैं. दे डू नॉट लेट पीपल थिंक, और उसकी वजह से अगले को लगता है कि यार मैं बहुत शायद स्लो हूँ, मैंने ओपिनियन दे नहीं पा रहा. उसने पहले आंसर दे लिया तो आपका थिंकिंग प्रोसेस भी खत्म हो जाता है. आप जो सोचना चाह रहे हैं, उस पर गौर करना चाह रहे हैं, अपना आंसर टेलर करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे आप, बिकॉज समबडी जस्ट वांट टू गिव आंसर. सो ये टीचर का काम है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें. सो दिस इज जस्ट बीइंग अ चीयर लीडर. दिस इज जस्ट बीइंग अ चीयर लीडर, एंड वी डोंट वांट टू बी अ चीयर लीडर. ऐसे अप्रेजल के बाद वो तो कहेगा यार मेरे को मसला ही नहीं, आई एम रियली गुड. सो व्हाट शुड वी डू नाउ? वी हैव टू चेंज इट. हाउ कैन वी डू इट? हमने उसके बिहेवियर को भी हाईलाइट करना है, हमने सजेस्ट भी करना है, हमने गाइडलाइंस भी देनी है, हमने डायलॉग को ओपन भी रखना है, और हमने मेंटोर भी बनना है. हमने अपने सेंटेंस को पैकेज ऐसे करना है कि वो गिफ्ट की तरह लगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे इसको आप चेंज करेंगे? समबडी, एनीबडी? यस प्लीज. हाँ, तो कुछ बोले ना, इन सेंटेंसेस को चेंज करें. आई मीन यू आर वेरी राइट. SBI डालें इसके अंदर, लिख लें, शायद लिख के आपको हेल्प मिले. इसको चेंज करें ज़रा. एज अ मेंटोर, डोंट बी अ क्रिटिक. ये क्रिटिक नहीं है, ये चीयर लीडर है. राइट? सो लेट पीपल फर्स्ट राइट, थिंक, लेट देम थिंक कि वो कुछ लिखें इस पर. कैसे कहेंगे आप? एक दूसरे से बात करके देख लें. एक दूसरे को कहें कि अगर मुझे इसको चेंज करना हो मैं ऐसे कहूँगी. यू डू नॉट गिव टाइम टू अदर्स. Why do you not let them speak? And the person would say, I know what I'm saying is right. I have the opinion. I don't have time कि वो सोचें ये करें. And then you, okay, so let's discuss. May I help you, or may I help you understand how it demotivates sometimes, okay? And what is the impact of this behavior on your team fellows? And can we talk about teamwork? All right? Good job. Thank you very much, sweetie. So, yes, clapping, thank you. Your positive attitude and energy are appreciated by the whole team. Can we have a look here? Your positive attitude and energy are appreciated by the whole team, and it sets a great tone. That said, I've also noticed a few times during team discussions situation that your enthusiasm sometimes overshadows
quieter voices. वो लोग जो कम गो हैं, वो लोग जो less confident हैं, आपकी जो enthusiasm है वो उनको overshadow कर जाता है. ठीक है? I believe your leadership potential could grow even more if you made space for others to contribute. क्योंकि एक लीडर का काम है कि वो सबको लेके चले, सबकी ओपिनियन ले और आखिर में अपनी बात कहे. So your leadership potential could grow even more if you make space for others to contribute. Would you be open to finding ways to encourage more balanced participation in meetings? Let's work together on creating an even more collaborative environment. So this is how we give a balanced feedback and tell the other person that I can see you are a leader, you're very enthusiastic, you want to lead all the time, but then एक leader का काम है सबको लेके चलना, and your leadership potential will grow even more. Okay? जनाब, somebody. ये जो ऐनक वाले साहब काफ़ी देर से सर झुकाए बैठे हैं, खड़े हो जाएं. जी बिल्कुल वही, आपके साथ वाले. 4 बजे. Oh God, that expression on your face when you sat was priceless. Can you please read? You're always late to class. Honestly, it's getting frustrating. It feels like you don't care about the subject at all. I have told you many times, but you don't improve. You need to be more disciplined, or I will have to mark you down. Try to fix your attitude before it becomes a bigger problem. Well, I have had so many of such comments from my teachers in my school life and college life, so it's nothing new to me. But what do you think? ये किस तरह का comment है? Is he being a cheerleader, a coach, or आप बताएंगे? जी जनाब. Criticize किया जा रहा है? Okay. अगर आपको ये comment सुनने को मिले, would you be demotivated? Maybe a little bit? लिटमस पे बेअसर है वरना. लिटमस पे बेअसर का नहीं पता आपको, जिसपे कोई फर्क ना पड़े, कोई असर ना हो. अच्छा चलिए, सो हाउ वुड यू लाइक टू चेंज इट नाउ? बिकॉज क्या इसके अंदर SBI है, क्या इसके अंदर कंपस वाला एलिमेंट है, क्या इसके अंदर किसी तरह की गाइडेंस है? All right, people, let's hear him. You have had the chance to think it in your head. Those who were not just chatting with each other and working on this thing, and those who were working on this thing, thumbs up. Janab. So, firstly, हम उसको कैसे? Listen. I have noticed you many times that you are coming late in the class. So, आगे हम उसको यानी कि बजाय इसके कि हम उसको कहें कि आपको कोई सब्जेक्ट के आपको यानी कि आप केयर नहीं कर रहे हैं about लेसन में, हम उससे पूछ सकते हैं कि maybe you are having some problem that side. Wonderful. You want to explore the reasons of the repeated. So, हम उसको कहें कि maybe you are having some problem. So can you tell me so we can fix it? Or Maybe I can be of any help. That's wonderful. और maybe आप इसमें SBI भी डाल सकते हैं कि उस वाली क्लास में भी आप लेट थे, फिर इस वाली आप क्लास में लेट थे, उस टीचर ने भी मुझे बताया. So you want to tell कि ये एविडेंस है इस चीज़ का, and then उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो लो हो रहे हैं, बिहेवियर और इम्पैक्ट आ जाएगा. And then you open dialogue कि what is, you want to know what's the reason. So empathy आ गई इसके अंदर, और उसके बाद आप अब गाइडलाइन जो है वो उसके प्रॉब्लम को सुन के ही आएगी कि उसके लिहाज से आप उसको फिर गाइड कर सकेंगे. Very good. I love this point that you want to know why is he coming late every day. Very good. Okay. I've noticed you've arrived late to class several times, this week especially during our reading sessions. It makes it harder for you to settle in and sometimes distracts other students too. So आपका जो सारा behavior है, जब आप late आते हो, बाकी लोग distract भी होते हैं, trouble भी होते हैं, आप भी settle down होने में time लेते हैं. I understand that morning can be challenging and maybe there is something making it harder for you to be on time. जैसे आपने कहा कि कुछ वजह है, कोई reason है जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं. So let's talk and see if there is a strategy we can work on together to help you arrive earlier. Your engagement is valuable to the class. Now you're motivating, you're being a cheerleader. आप मेरे लिए एक valuable हो, आप एक अच्छे student हो, और आप जब आते हो तो आप बड़ा अच्छा input देते हो. So your engagement is valuable to the class and I would love to support your improvement. Okay? We'll do the last one now.
Not this one. Yes, मैंने कहा एक parents और बच्चों वाला भी कर लेते हैं ना. So this is a child complaining to a parent. So a lot many times children are not happy with their parents, that parents are not doing enough, they don't take them to their friend's house. अब तो आप उस age से निकल चुके हैं, but my kids are young and they're always, my girls are always complaining कि आप हमें उधर नहीं लेके जाती हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, you never take us. उनकी अम्मियाँ तो उनको वहाँ भी लेके जाती हैं, वो तो horse riding की भी उसमें जाती हैं, blah blah blah, and you are all the time busy and all that. And they do get rash at times, and sometimes it is very bitter. And it makes me feel like a failure or a bad mother. And then they apologize, but then the damage वो हो चुका हुआ होता है. Not that कि मुझे से कोई फ़र्क पड़ता है, आपकी तरह मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन Okay, so who's going to change it now? Let's try and change it. First of all, what kind of a feedback is that? Is he being a cheerleader or a critic? Let's have a look very quickly. Let me go through this slide. I was really hoping you would be at my football match yesterday, since I mentioned it twice last week. Our situation, when you didn't come, I felt disappointed and a bit hurt because I wanted to share that moment with you. I know your work keeps you very busy and I understand that you can't always make it. But even just letting me know in advance would have helped me feel more prepared emotionally. Can we figure out a way to plan better so we don't keep missing each other at these important events? It's a more polite way. आपने highlight भी कर दिया, आपने guide भी कर दिया, and बात convey भी होगी without hurting the other person. So a little heads up would help. Anyway, feedback. Guys, feedback की importance को you need to understand, and you need to, what you can do is छोटे छोटे मौके जो आपकी life में आए उनको जाने मत दें, and see if you can apply all these techniques, and if you can structure your sentence in a better way. All right? I'm so sorry we cannot have more questions because Qasim Saab is here and he has a few things to say to you. Thank you so much, and I'll see you in a few weeks. Allah Hafiz.